तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं जिसमें विदुर चरित्र हमें श्रवण कार्य मिलेगा। उस समय की बात है जब धृष्टराज समस्त अंधे हो चुके थे। पर प्रश्न तो ये उठता है कि धृष्टराज तो पहले से ही अंधे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अंधा वो नहीं है जिसे दिखता नहीं है। अंधा व्यक्ति तो वह है जिसे सब कुछ पता होते हुए भी देखना चाहता है। एक बार विदुर जी ने आकर के समझाया धृष्टराज जी कि अगर ये महाभारत आप रोकना चाहते हैं, देखिए हम अपने शरीर से कितना प्रेम करते हैं। कोई कहे कि एक उंगली थोड़ी सी भी काट के दे दो तो हम दे नहीं सकते। पूरे शरीर से हम बहुत प्रेम करते हैं। पर वही शरीर में अगर कोई बीमारी हो जाए, किसी डॉक्टर के पास जाए और वो डॉक्टर कहे कि अगर आपको बचना है तो उंगली को कटवाना पड़ेगी, सेकंड नहीं लगते कटवाना। यही विदुर जी कहना चाहते हैं कि एक जने के त्यागने से अगर इतने लोग बच जाए, एक उंगली काट करके हम स्वस्थ हो सकते तो देरी नहीं करते। अगर डॉक्टर पैर की भी कहता है तो सेकंड नहीं लगते कटवा देते, पर हम बच जाते। तो विदुर जी धृष्टराज जी को कह रहे हैं कि ये दुर्योधन नहीं है, ये काल रूपी मूर्ति है। इसे त्याग दीजिए, आप इसके मोह से बाहर आइए। ये बात जब दुर्योधन को पता लग गया, कहने लगे कि दासी पुत्र हमारे कोरों पे पड़ने वाला हमारे पिताजी को हमारी ही प्रति भड़का रहा है। ये बातें पिताजी के सामने दुर्योधन बोल रहा है और पिताजी मुंह लटकाए बैठे। इसी व्यक्ति को कहते हैं अंधा, कि पिताजी सुन रहे और बेटा इतने बड़े बोल, पिता तुल्य। तो समझ गए कि अब अपनी जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को वही रहना चाहिए जहां जिसको सम्मान मिले, क्योंकि सम्मान बहुत बड़ी वस्तु है। ऐसे तो जानवर भी पेट भर लेते हैं, जहां अपना सम्मान नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि दो ही धर्म थे, एक थे विदुर रूप में जो कौरवों के पास, और एक धर्म थे पांडवों के रूप में धर्मराज। पर दोनों धर्म की विडंबना देखिए कि धर्मराज जी जो बोलते थे सभी भैया आंखें बंद करके विश्वास करते थे। बड़े भाई ने ये कहा यही होगा, पर कौरवों तरफ जो धर्म है उसकी विडंबना देखिए, उस धर्म की कोई सुनने वाला नहीं। तो जब धर्म को अपन अपने हिसाब से चलाएंगे तो धर्म कभी अपनी रक्षा नहीं करता। धर्मो रक्षति रक्षति। एक धर्म जो पांडव रूपी थे उनकी विजयश्री हुई। ये तो धर्मो तथा जय, विजय उसी की होती है जिसके पास धर्म होता है। तो कहने लगे दुर्योधन से कि तुम हमें क्या निकालोगे, हम ही तुम्हें छोड़ करके जाते हैं। तो विदुर जी ने धनुष बाण उठा करके देरी पे रख करके चलते। धनुष बाण देरी पे क्यों रखे, बता दिया कि हम किसी तुम्हारे शत्रु से मिलने नहीं जा रहे। अब हमें किसी से लेना देना नहीं है, छोड़ करके चले। व्यास जी कहते हैं विदुर जी नहीं गए तो ये मानिए कौरवों का पुण्य ही चला गया, जैसे विभीषण के त्यागने से सारे लंकावासी आयुहीन हो गए थे। हंस कहीं चला विभीषण जब हंस कहीं चला विभीषण जब विभीषण जब आयो
राम जय राम जय जय राम। अस कहीं चला विभीषण। जैसे ही विभीषण ने लंका को त्यागा तो बाबा तुलसीदास जी कहते विभीषण नहीं जाना, अस कहीं चला विभीषण जब। मर तो कभी गए थे लंकावासी जिस दिन विभीषण ने, क्योंकि एक धर्मात्मा से सारा घर परिवार या कुछ भी है तार सकता, और एक खराब व्यक्ति पूरे कुल को डुबा भी सकता। त्याग करके शरणागति ग्रहण करी उस परमेश्वर की। शरणागति भी किसकी करना चाहिए? जो हमें शरण ग्रहण करते उद्धार हो जाए। हर किसी की शरणागति नहीं। देखिए अपन अपनी बेटी के लिए कितना वर ढूंढने के लिए प्रयत्न करते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ते, ऐसा घर मकान नहीं जहां अपन पूर्ण संतुष्ट होते हैं, तो अपन अपनी बेटी हाथ दे देते हैं। उसी प्रकार जब किसी स्त्री की शादी नहीं होती, उससे पूर्व कन्या है तो कई प्रकार के वर्ण चर्चाएं होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर जिस दिन उस कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है तो पति ही उसका परमेश्वर हो जाता है। समस्त उसके सुख दुख का साथी, उसकी जीवन भरण पोषण करने की कोई जवाबदारी नहीं। उसी प्रकार हम किसकी शरण में जाते हैं? क्योंकि आजकल चमत्कार दिखाने वाले बहुत हैं और हम चमत्कारों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। जो चीज जल्दी फल देगी आप समझिए, क्योंकि जो आपने पाप करे उसे अपने भोगना पड़ता, किसी भी प्रकार से भोगे। अगर पाप आएगा तो समझिए अपने पूर्व जन्म के कोई पाप कट रहा है, और अगर भगवान बढ़िया चकाचक घर में व्यवस्था दे रहा है, बढ़िया खूब प्रेम से रह रहा है, तो समझो आपके पुण्य खत्म हो। अपन कभी घूमने फिरने के लिए जाते, महंगी लग्जरी राजा 5 स्टार 3 स्टार में रहते, और वे सभी बाबूजी करके जे भोजन आ गए, जे सुल्फार आ गए। जिस दिन आपका बैलेंस खत्म हो गया, जो बाबूजी करने वाले थे वही बोरिया बिस्तर बाहर फेंक। इसी प्रकार मनुष्य का जो बैलेंस है वो धर्म का संचय निश्चित है, नहीं तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो जैसे ही विभीषण लंका को त्यागी तो विभीषण ने गलती नहीं करी, क्योंकि शरणागति हर किसी की ग्रहण नहीं करना चाहिए, जीवन में एक बार होता है। हम अपनी मन मर्जी से भगवान को भी मान लेते हैं। किसी ने कही फलानी बाजार पे चले जाओ जो काम हो जाएगा, तो महाराज अपने भगवान को छोड़ के भाभी माथा फोड़ने लगते। अरे भगवान वेद शास्त्रों में कहते हैं दूसरे धर्म से अच्छा अपने धर्म में मरना शुभ होता है। अरे जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं हो पाया, जो व्यक्ति अपने माता पिता का नहीं हो पाया, वो व्यक्ति अन्य का क्या होगा? बहुत से व्यक्ति हैं सनातन धर्म में जन्म लेकर के बाबा जोगी के चक्कर में अपना रास्ता ही बदल दिया। विभीषण ने भगवान प्रभु रामचंद्र जी की शरणागति ग्रहण की। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, शरणागति किसकी है? बहुत से भक्त हैं रामपाल बाबा के चक्कर में परेशान हो गए, घर छूट गया, बच्चे परेशान हैं, ये मंदिर मत जाइए, ये पैर मत पड़िए। जो ज्ञान गंगा नाम से किताब आती आप सभी लोग समझ लें, जिसके भी घर में है उसे बाहर निकालें। हमारी गीता शुद्ध है, जो कृष्ण भगवान ने कही, ऐसा कोई पैदा नहीं है कि अलग से कोई सुधार करेगा। ये अपने सनातन धर्म को कमजोर करने वाले हैं, ध्यान रखना। अगर है भी वो किताब जल में प्रभावित कर देना, उसे पढ़ने की चेष्टा मत करना। आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी आप किसी काम के भी नहीं बचेंगे, भ्रांति हो जाएगी। क्योंकि
कुछ लोग ले लेते हैं गीता जी का श्लोक और अपने हिसाब से अर्थ कर देते हैं। तो संत महात्माओं के चक्कर में नहीं, अपने गांव के जो शुद्ध ब्राह्मण देखते हैं उनके हिसाब से आप चलें, उनकी माने, वो आपका कल्याण कर सकते हैं। भीड़ में आपकी कोई इज्जत नहीं है, आप मात्र संख्या हो, पैसे देने वाले हैं आप और आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जो गांव के भूदेवे ब्राह्मण देखते हैं, आओ ठाकुर साहब आओ बैठिए, हम उनकी अऊ भगत से प्रसन्न नहीं रहते। जितना भी कल्याण है वो यहीं से होगा, नहीं तो कहीं होने वाला नहीं। कभी भी जीवन में आंखें मूंझ करके भरोसा किसी का मत करना। सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म एक ही है, वो है सनातन। पंथ हो सकते हैं पर धर्म कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो अपने धर्म के अपने निश्चित ही पक्के रहना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर के कभी रास्ता नहीं बदलना चाहिए। विभीषण किसी के पास नहीं गए, आकर के श्री राम जी के पास आ गए। तो भगवान ने देरी नहीं करी। जो संपदा शिवराम नहीं, दीन दिए दस मार, सो संपदा विभीषणी, सकुच दीने रघुनाथ। अरे रावण का वध नहीं हुआ, जे के पूर्व ही भगवान ने टीका लगा के दे दिया। उस परमात्मा की शरणागति प्राप्त करके क्या प्राप्त नहीं हो सकता। पर भगवान ने भी एक बार समुद्र के पास जाकर के विनय करा। भगवान चाहते तो समुद्र क्या, दुनिया भर में रास्ता हो जाए, भगवान ऐसी भ्रिकुटी कर देते। भ्रिकुटी से ये जगत बन जाता है और संहार भी हो जाता है। तो विनय न मानत जड़ भी जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। तो शरणागति बेकार हो गई, समय बर्बाद हो गया। इसी प्रकार शरण में उसकी जाओ जो आपका तरण कर सकता है। जय जय श्री राम। तो त्याग करके चले गए और जाते जाते उद्धव जी से बुला